नमस्कार किसान भाइयों, एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम कृषि दर्शन के इस अंक में। किसान भाइयों, इन दिनों रबी की फसलों की तैयारियां खेतों में जोरों पर हैं। कुछ किसान भाई दलहन तिलहन की तैयारियों में जुटे हैं तो कई किसान भाई सब्जियों की पैदावार भी ले रहे हैं। अगर आपने भी अपने खेतों में सब्जियों की क्यारियां लगाई हैं और आप फसल लेने की तैयारी कर रहे हैं तो कीटों से सावधान रहना आपको बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ज़रा सी लापरवाही या फिर उचित प्रबंधन नहीं होने से कीट या फिर रोग आपकी फसल को, आपकी सब्जियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो कैसे करें आप सब्जियों में कीट प्रबंधन, ये हम आज के अंक में आपको दिखाएंगे। और इसके अलावा बात करेंगे फूलों के राजा गुलाब की। जी हाँ, गुलाब की खेती में आप कैसे प्रबंधन करें ये भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले, जैसा कि हर बार होता है किसान भाइयों, ये वक्त है खबरों की दुनिया में आपको लिए चलने का। बात करेंगे खबरें खेती की और इसके अलावा आपको बताएंगे कि आपके शहर में क्या है आपकी उपज के दाम, यानी मंडी भाव भी हम आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले खबरें खेती की और मंडी भाव। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आपका स्वागत है। आइए एक नज़र डालते हैं कृषि की खास खबरों पर। अतिरिक्त बीमा दावा राशि जारी, फसलों को पाले से बचाएं, चने को इल्लियों से बचाएं, सरसों फसल में आरा मक्खी को रोकें, टमाटर में उर्वरक प्रबंधन। राज्य शासन ने खरीफ 2015 में प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त हुई फसलों के लिए बीमा दावे की अतिरिक्त राशि जारी की है। इससे 1,25,000 किसान लाभान्वित होंगे। उनके खाते में 244 करोड़ की राशि का समायोजन होगा। प्रमुख सचिव किसान कल्याण एवं कृषि विकास राजेश राजौरा ने बताया कि देश के इतिहास में आज तक की सबसे बड़ी दावा राशि का मध्य प्रदेश में वितरण हो रहा है। इस अतिरिक्त दावा राशि के स्वीकृत होने से कुल मिलाकर प्रदेश के 22,70,000 किसानों को 4,660 करोड़ रुपए बीमा दावा राशि के रूप में प्राप्त होंगे। वर्तमान समय एवं तापमान के तेजी से गिरने की संभावना को देखते हुए किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग ने किसानों को अपनी फसलों को पाले से बचाने की सलाह दी है। फसलों को हल्की सिंचाई देने से पाले का असर नहीं होता। जहां कहीं सिंचाई के लायक पानी उपलब्ध हो तथा फसल में सिंचाई का उचित समय भी हो, वहां सिंचाई अवश्य करनी चाहिए। किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा कृषकों को चने की इल्ली से बचाव की सलाह दी गई है। चने की इल्ली से बचाव के लिए समन्वित कीट प्रबंधन विधियां जैसे जैव कीटनाशक NPV का छिड़काव करें। साथ ही लाइट ट्रैप, फेरोमोन ट्रैप एवं खेतों में 25-25 मीटर की दूरी पर फसल की ऊंचाई से 1 फीट की ऊंचाई पर टी आकार की खूंटियां लगाएं। आर्थिक क्षति स्तर 2 इल्ली प्रति वर्ग मीटर होने पर क्विनालफॉस 25 EC 1.5 लीटर प्रति हेक्टेयर या इंडोक्साकार 14.5 SC 500 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से छिड़काव करें। छिड़काव के लिए पानी की उचित मात्रा 500 से 600 लीटर प्रति हेक्टेयर का उपयोग करें। सरसों फसल में आरा मक्खी कीट सबसे ज़्यादा हानि पहुंचाती है। यह कीट नवंबर-दिसंबर में सक्रिय रहकर सरसों की कोमल पत्तियों को काटकर खा जाती हैं। सरसों की प्रारंभिक अवस्था में इस कीट का प्रकोप ज़्यादा रहता है। आरा मक्खी के समुचित प्रबंधन हेतु 5% मेलाथियान पाउडर 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से भुरकाव करें। 25 EC क्विनालफॉस कीटनाशक भी इसकी रोकथाम में कारगर उपाय है। टमाटर की फसल में उर्वरक प्रबंधन अति आवश्यक कृषि कार्य है। टमाटर में जैविक खाद देना अति महत्वपूर्ण है। सड़ी हुई गोबर की खाद 200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में डालना चाहिए। इसके अलावा 100 किलोग्राम नत्रजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस एवं 50 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से डालें। खेत में 1/3 नत्रजन तथा फास्फोरस एवं पोटाश उर्वरक की पूरी मात्रा मिलाकर रोपाई के 1 दिन पूर्व खेत में डालें। शेष नत्रजन आधी मात्रा रोपाई के 20 दिन के बाद एवं शेष आधी मात्रा 40 दिन के बाद गुड़ाई के समय पौध से कुछ दूरी पर डालकर मिला दें। किसान भाइयों, खबरें खेती में बस इतना ही। अब आप देखिए मंडी भाव और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। आइए सबसे पहले जानते हैं मक्का के प्रति क्विंटल भाव। आगर में न्यूनतम 1,350 रुपए, वही अधिकतम भी 1,350 रुपए।
बीनागंज में न्यूनतम 1255 रुपए, अधिकतम 1325 रुपए। गुना में न्यूनतम 1265 रुपए, अधिकतम 1380 रुपए। इंदौर में न्यूनतम 1200 रुपए, अधिकतम 1350 रुपए। आइए अब जानते हैं धान के प्रति क्विंटल भाव। होशंगाबाद में न्यूनतम 2070 रुपए, अधिकतम 2456 रुपए। सतना में न्यूनतम 1070 रुपए, अधिकतम 1193 रुपए। पटना में न्यूनतम 1470 रुपए, वही अधिकतम भी 1470 रुपए। कटनी में न्यूनतम 1046 रुपए, अधिकतम 1940 रुपए। आइए अब जानते हैं गेहूं के प्रति क्विंटल भाव। नागदा में न्यूनतम 1771 रुपए, अधिकतम 1920 रुपए। नीमच में न्यूनतम 1884 रुपए, अधिकतम 2112 रुपए। राजनगर में न्यूनतम 1700 रुपए, अधिकतम 1800 रुपए। रीवा में न्यूनतम 1765 रुपए, वही अधिकतम 1900 रुपए रहा। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। तो किसान भाइयों, अब बारी आज के विषय की। जैसा कि हमने आपसे कार्यक्रम की शुरुआत में जिक्र किया था कि आज हम आपको कीटाणुओं से प्रबंधन कैसे करें इस बारे में जानकारी देंगे, क्योंकि खेती के दौरान सबसे अहम कड़ी यही होती है कि आप अपनी फसलों की सुरक्षा कीटों से कैसे करें। अगर कीट आपकी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपका मुनाफा भी कम हो जाएगा और सब्जियां जो खास तौर पर बहुत जल्दी ख़राब हो सकती हैं या फिर कीटाणु उन पर सबसे पहले हमला करते हैं, उनकी देखभाल बेहद ज़रूरी होती है। तो घबराने की बात नहीं, आज हम आपको बताएंगे कि रबी की सब्जियों में आप कैसे करें कीट प्रबंधन। इस बारे में जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर आशीष त्रिपाठी, जो कि कृषि वैज्ञानिक हैं सागर कृषि विज्ञान केंद्र में। हम सबसे पहले बात करें आद्य गलन रोग की। ये बीमारी जब किसान भाई पौधशाला में पौधे तैयार करते हैं, खासतौर से टमाटर के, मिर्च के, बैगन के, गोभी के, तो पौधशाला में ही ज़मीन में रहने वाली जो जलप्रिय फफूंदे हैं या और भी बहुत सारी फफूंदे जैसे स्क्लेरोशियम, फ्यूजेरियम, राइजोक्टोनिया, फाइटोप्थोरा, पीथियम, ये पौधे की उगते में ही या बीज को नष्ट करने का काम करते हैं। जब हमारी पौधशाला में हम देखते हैं कि हमने सिंचाई की और सिंचाई करने के साथ ही इन पौधों की संख्या सूखना प्रारंभ होती है और पूरी की पूरी पौधशाला हमारी नष्ट हो जाती है। पौधे का जो तने का जो भाग ज़मीन से लगा हुआ है वो पनीला होकर काला पड़ के सूख जाता है। इस बीमारी से बचाव के लिए जो हम पौधशाला तैयार करें वो थोड़ा सा उथले स्थान पर बनाएं और ज़मीन में ट्राइकोडर्मा विरिडी या ट्राइकोडर्मा हर्जियनम या स्यूडोमोनास कोई भी जैविक फफूंदनाशी की 50 ग्राम मात्रा को 2 से 3 किलोग्राम गोबर की सड़ी खाद में मिला के 1 वर्ग मीटर क्षेत्र में इसको फैला दें और इसके बाद हम वहाँ पे बीज की बोनी का काम प्रारंभ करें। दूसरी जो महत्वपूर्ण बीमारी है वो है अल्टरनेरिया झुलसन बीमारी। ये टमाटर, आलू दोनों ही फसलों में जो पौधे की किनारे की पत्तियाँ हैं वो किनारे की पत्तियों माने जो पत्ती का किनारा वाला हिस्सा है वो काला पड़ के सूखने लगता है। ये एक ऐसा फफूंद है जो ठंड के मौसम में काफ़ी नुकसान पहुंचाता है और कई बार हमारी पूरी की पूरी फसल झुलस के नष्ट हो जाती है। इस बीमारी के लक्षण जैसे ही किसान भाइयों के खेत में दिखाई दें, तत्काल रोगग्रस्त पौधों को निकाल के उनको अलग करें और ऐसे खेत में हम कार्बेंडाजिम एवं मैनकोजेब का जो मिश्रित कवकनाशी है या क्लोरोथेलोनिल किसी भी एक कवकनाशी की 2 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में घोलकर यदि छिड़काव करते हैं तो निश्चित रूप से इस बीमारी का नियंत्रण हो जाएगा। सबसे जो महत्वपूर्ण बीमारी है वो है पर्णकुंचन बीमारी।
ये एक ऐसी बीमारी है जो मिर्च में, आलू में, टमाटर में, कई प्रकार की सब्जियों में पत्तियां टेढ़ी बेढ़ी होकर, सिकुड़कर पौधा अंत में मोटा हरा होकर सूखने लगता है और उसका जो फलन है वो कम हो जाता है। ये बीमारी रस चूसक कीटों, सफ़ेद मक्खी, माहू, थ्रिप्स, इनके द्वारा ये बीमारी फैलती है। जैसे ही किसान भाई आप ध्यान रखें कि जैसे ही इस बीमारी का प्रकोप दिखे आपको, तत्काल उस पौधों को वहाँ से निकाल कर निकटवर्ती जो कृषि विज्ञान केंद्र है या कृषि अनुसंधान केंद्र हैं या कृषि महाविद्यालय हैं या उद्यानिकी विभाग के जो कार्यालय हैं वहाँ पे विशेषज्ञ को जाके आप उसको दिखाएं और उसके बाद उनकी सलाह के अनुसार जो रस चूसक कीटों को नियंत्रण करने वाले जो कीटनाशी हैं, जैसे इमिडाक्लोप्रिड है, एसिटामिप्रिड है, थायोमेथोक्सैम है, इनमें से किसी भी एक कीटनाशी का आप छिड़काव कर दें। एक और जो बीमारी बहुत महत्वपूर्ण सब्जियों में लगती है वो है एंथ्रेक्नोज। ये बीमारी कॉलेटोट्राइकम नामक कवक के द्वारा होती है, खासतौर से सेम में और पान की फसल में, कई फसलों में इसका प्रकोप होता है। इसका जो मुख्य लक्षण है वो ये है कि मिर्च में भी इस बीमारी का काफ़ी प्रकोप होता है। जो पौधे के तने हैं, तनों पे काले काले धब्बे दिखाई देते हैं और पत्तियों पर अंदर की तरफ धसे हुए धब्बे दिखाई देते हैं जो काले हो जाते हैं और बाद में पत्तियां सूखकर नष्ट हो जाती हैं, पूरा पौधा हमारा ख़त्म हो जाता है। अगर इस बीमारी का प्रकोप हो तो इसके लिए कार्बेंडाजिम या थायोफिनेट मिथाइल किसी भी एक कवकनाशी की 1 ग्राम मात्रा को प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। हमने पूर्व में भी बताया आपको कि 1 एकड़ में कम से कम 200 लीटर पानी का आपको उपयोग करना है और ऐसी स्थिति में जो एंथ्रेक्नोज बीमारी से बचाव के लिए फफूंदनाशी हमने आपको बताएं कार्बेंडाजिम या थायोफिनेट मिथाइल, इनकी 200 ग्राम मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल के आपको प्रति एकड़ के मान से इनका छिड़काव करना पड़ेगा। हमारे प्रदेश में बैगन की फसल ठंड के मौसम में काफ़ी बड़े रकबे में ली जाती है और बैगन की फसल में जो फोमोप्सिस ब्लाइट एक बीमारी आती है जिसमें जो फल है वो नीचे की तरफ से सड़ने लगता है और बाद में ऐसे फलों को किसान भाइयों के ना तो मार्केट में ले जाने लायक होते हैं और ये किसान भाई इन फलों को तोड़ के वहीं खेत में फैला देते हैं, वहीं फेंक देते हैं, जिससे ये बीमारी दूसरे पौधों में भी फैलने का संभावना रहती है। अगर ये बीमारी आपके खेत में आपको दिखती है तो आप ताम्रयुक्त फफूंदनाशी कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या कॉपर हाइड्रोक्साइड की 2 ग्राम मात्रा को प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव कर सकते हैं। एक और बीमारी बैगन में जो लगती है जो माइकोप्लाज्मा से होती है, बैगन की छोटी पत्ती की बीमारी। सामान्य तौर पे ये देखा गया है कि ये बीमारी अगर किसान भाई ने हाइब्रिड जो बीज विगत वर्ष लगाया था और उसी का बीज बना के अगर उसको लगाया तो ज़रूर ये बीमारी किसान भाइयों के खेत में दिखती है, या उन्होंने बहुत ज़्यादा कोई इस प्रकार के दवाइयाँ डाली हैं जिससे मित्र कीटों का नुकसान हुआ है, तो ऐसी स्थिति में उनके खेत में इस बीमारी का प्रकोप होता है। ये माइकोप्लाज्मा से होने वाली बीमारी है, इसको तत्काल आप पौधों को खेत से निकाल कर बाहर कर दें और उसके लिए कोई भी एक कीटनाशी जैसे मेलाथियान है या डाइमेथोएट है, इसका आप छिड़काव करें। किसानों के हित में बड़ा कदम, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। हर खेत को पानी, प्रति बूंद अधिक उपज। सिंचाई के सही तरीकों और जल संरक्षण की नई तकनीकों के साथ बढ़ेगा जमीन का जल स्तर। जिला स्तर पर होंगी सिंचाई योजनाएं, असिंचित क्षेत्रों तक पानी पहुंचाकर बढ़ेगा उत्पादन। भारत सरकार की विशाल योजना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। क्या है फसलों का ताजा हाल, कैसे हो इनकी सही देखभाल, बीज और खाद की कैसे हो सही पहचान। जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। मित्रों, अब बात करते हैं फूलों के सरताज गुलाब की। गुलाब की तारीफ में जितना भी कहें कम ही लगता है। इसकी रंगत और महक ही ऐसी होती है जो सबका दिल जीत लेती है। लेकिन सबसे खास बात यह है किसान भाइयों की गुलाब की व्यावसायिक पैमाने पर खेती बड़े मुनाफे का सौदा है।
देश के कई राज्यों में गुलाब की बड़े पैमाने पर खेती की जाती है और दुनिया के कई देशों में गुलाब का निर्यात किया जाता है। इसकी 1000 से ज़्यादा किस्में होती हैं, लेकिन आप ये सुनकर शायद चौंक जाएं कि इसकी जो बुल्गारिया किस्म होती है उसकी अगर आप कुछ एकड़ में ही खेती करते हैं तो आप लाखों रुपया मुनाफा हर महीने कमा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि गुलाब की खेती आप बहुत कम पूंजी लगाकर भी कर सकते हैं और गुलाब से आप बना सकते हैं मीठा गुलकंद। इसके अलावा गुलाब से इत्र बनता है, गुलाब जल बनता है, गुलाब का तेल बनता है, उससे भी आप लाखों रुपया मुनाफा कमा सकते हैं। तो फिर इस फ़ायदे की खेती में आप क्यों नहीं हाथ आजमाते? और अगर आप गुलाब की खेती के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, हम आपको बताते हैं कि आप गुलाब की खेती में प्रबंधन कैसे करें। इस बारे में जानकारी दे रहे हैं लवकेश चौरसिया जी, जो कि विषय वस्तु विशेषज्ञ के तौर पर CIAE नवी बाग भोपाल में पदस्थ हैं। तो आप जानते हैं जैसे ये दिसंबर का महीना चल रहा है, तो इस समय ठंड के मौसम में फूलों की वृद्धि बहुत अच्छी होती है। बस हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। गुलाब 3-4 प्रकार के होते हैं। जो आप देख रहे हैं बड़े फूल वाला है उसको हम हाइब्रिड टी कहते हैं, जिसमें कई प्रकार के फूल आते हैं उसको हम फ्लोरिबंडा कहते हैं। छोटा है उसको हम पॉलिएंथा या मिनीचर भी कहते हैं। यहाँ हमने 4 किस्मों के गुलाब का प्रदर्शन कर रखा है। बस गुलाब में ध्यान रखने की बात ये होती है कि जब अक्टूबर का महीना शुरू होता है तब हम इसमें कटिंग प्रूनिंग करते हैं। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे हमने नीचे इसमें जड़ में प्रूनिंग की हुई है। और प्रूनिंग करने के बाद कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की दवाई हम यहाँ लगा देते हैं ताकि बारिश का मौसम ख़त्म होने के बाद फफूंदी का आक्रमण ना हो पाए। और जब अक्टूबर के महीने में हमने कटिंग की और आज देखिए दिसंबर में इतनी बढ़वार हो गई इनकी, तो ठंड का महीना इसके लिए बहुत उपयुक्त होता है। और जो किसान भाई नया गुलाब भी लगाना चाहते हैं तो दिसंबर के महीने में वो प्लांटिंग करें तो उनका सक्सेस रेट ज़्यादा रहेगा। यदि वो सितंबर अक्टूबर में लगाते हैं तो कभी कभी तापमान में वृद्धि ज़्यादा होती है तो पौधे उतने समय तक चल नहीं पाते। दिसंबर में यदि वो प्रतिरोपण करते हैं पौधों का तो ठंडा मौसम होने के कारण वृद्धि अच्छे से होती है। जैसे आपने देखा अक्टूबर में हमने कटिंग की और दिसंबर में इतनी अच्छी बढ़वार आ गई। अब दूसरा तरीका क्या है, जब पौधे लगाने के साथ साथ आप यहाँ देख रहे हैं हमने ड्रिप इरीगेशन से सिंचाई कर रहे हैं। और दूसरा हमने क्या किया हुआ है, प्लास्टिक मल्च लगाई हुई है। आज के समय में सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली के बारे में सभी किसान भाई परिचित हैं कि जहाँ पानी हम बूंद बूंद करके देते हैं तो पौधे अच्छे से उपयोग कर पाते हैं। और दूसरा ये जो फिल्म दिख रही है 100 माइक्रोन की फिल्म है ये। इसका उपयोग करने से क्या है, एक तो जो हम पानी ड्रिप के द्वारा दे रहे हैं वो भाप बन के नहीं उड़ पा रहा है और खरपतवारों की वृद्धि नहीं हो पा रही क्योंकि किसी प्रकार की सूरज की रोशनी नहीं मिल रही है। तो जो भी पानी खाद हम देंगे वो पौधा अच्छे से उपयोग कर पाएगा। और ये 100 माइक्रोन की फिल्म होने से जैसे हम जानते हैं गुलाब का पौधा बहुवर्षीय होता है। एक बार आपने लगा दिया 3-4 साल आराम से चलेगा, तो बार बार आपको फिल्म बदलने की भी जरूरत नहीं है। एक बार आपने प्लास्टिक फिल्म लगा दी तो 3-4 साल आसानी से चलेगी ये। गुलाब के पौधों में क्या होता है, जड़ से कुछ शाखाएँ निकलती हैं। यदि इनको हम समय समय पर नहीं हटाएंगे तो पौधे में क्या है, जंगलीपन आ जाएगा। क्योंकि इसके जो संकुल डाली यहाँ देख रहे हैं हम, नीचे से कई शाखाओं की वृद्धि होती है। उन जंगली शाखाओं को निकालना है तभी ये पौधा मूल रूप में रह पाएगा। यदि उसको हम नहीं हटाते हैं तो पौधा जंगलीपन आ जाता है। क्योंकि जो भी हम हाइब्रिड पौधा लेके आ रहे हैं उसके नीचे से जो निकलने वाली अनवांटेड शाखाएं हैं, जब उनको हम हटाएंगे तभी पौधा अपनी वृद्धि को अच्छे से प्राप्त कर पाएगा। और इसमें कई प्रकार की कीड़ी बीमारियां लगने की संभावना होती हैं। जैसे हम देखते हैं एक तो भभूतिया रोग, जैसे अभी ठंड के मौसम में कहीं भी यदि बारिश होगी और आसमान में बादल छाए रहेंगे तो पाउडरी मिल्ड्यू रोग, जिसको हम भभूतिया रोग कहते हैं, वो लगने की संभावना रहती है। तो उसके बचाव के लिए हमें सल्फर वाली कोई भी दवाई, घुलनशील गंधक है या कैराथेन करके एक दवाई आती है, उसका हम छिड़काव करेंगे तो भभूतिया रोग से हम उपचार पा सकते हैं। दूसरा इसमें क्या, रस चूसने वाले बारीक बारीक कीड़ों का भी आक्रमण होता है, जैसे थ्रिप्स है, एफिड है, जैसिड्स है। तो जो रस चूस के टहनियों को, पौधों को कुम्हला देते हैं। तो यदि हम पौध संरक्षण का भी ध्यान रखें अच्छे से, और जो हमें पानी के साथ साथ खाद का प्रबंधन करना है, इन सब चीज़ों का अच्छे से ध्यान रखेंगे तो हम अच्छे से उत्पादन ले सकते हैं। और गुलाब में ये ध्यान रखना है कि जैसे अभी ये दिसंबर का महीना चल रहा है तो इस समय पे शादी ब्याह का भी सीज़न होता है। तो जिन किसान भाइयों के पास ये फसल होगी इस समय तो उनको बाज़ार भाव भी अच्छा मिलेगा, क्योंकि बाकी समय में फूलों का हम उत्पादन करते हैं तो इतना अच्छा फ़ायदा नहीं मिलता है। मगर यही सीज़न जब होता है जिस समय ठंड अच्छी पड़ती है, उत्पादन अच्छा होता है और बाज़ार में मांग इसकी अच्छी होती है। तो जो किसान भाई इसकी खेती करेंगे वो निश्चित ही अधिक फ़ायदा ले सकते हैं। किसान भाई यदि इस पौधे को लगाना चाहते हैं तो वो उद्यानिकी विभाग के द्वारा पंजीयन करा सकते हैं। तो चाहे वो खुले खेत में लगाएं या आज के समय पॉली हाउस में लगाएं, हर प्रोग्राम में उनको 50% सब्सिडी का भी अनुदान का भी प्रावधान है। तो वो पौधे यदि लेना चाहें, अच्छी क्वालिटी के आजकल टिश्यू कल्चर के पौधे आते हैं, उसको ग्रीन हाउस में लगा सकते हैं।
वो खुले खेत में लगाना है तो इसके लिए देशी कलम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और हाइब्रिड लेना है तो हाइब्रिड भी ले सकते हैं। इसमें जो भी लागत आती है उसमें उद्यानिकी विभाग उनको 50% अनुदान की व्यवस्था भी देता है। यदि 1 एकड़ की बात करें, जैसे यहाँ हम देख रहे हैं, हमने पौधों को करीब 50-50 सेंटीमीटर की दूरी पे लगाया हुआ है। ग्रीन हाउस में यही पौधे लगते हैं 17 सेंटीमीटर की दूरी पे, तो 1 एकड़ में 35,000 पौधे आ जाते हैं। यदि खुले खेत में हम लगाएंगे तो वहाँ पे हम देखते हैं 18,000 पौधे लगते हैं, क्योंकि इनकी शाखा की वृद्धि बढ़वार होती है। पॉली हाउस में हम लगाते हैं तो क्या करते हैं, कलम वाले पौधे होते हैं, वहाँ फूल भी जो हम लेंगे उसकी जिसकी बड की लंबाई ज़्यादा होगी, क्योंकि बाज़ार में उसकी मांग ज़्यादा होती है। यहाँ इसको हम ऐसे कट फ्लावर के रूप में यूज़ करते हैं, खुले खेत में लगाते हैं तो, और पॉली हाउस में हम पूरा बड वाला पौधा लेते हैं। तो वहाँ यदि हम 1 एकड़ की बात करें तो 17 सेंटीमीटर की स्पेसिंग पे लगाएंगे तो 35,000 पौधे आएंगे, और खुले खेत में यदि हम ब्रांचिंग करके लेंगे पौधों को कट फ्लावर के रूप में तो 18,000 पौधे आ जाएंगे। तो 18,000 पौधे से, पर पौधे से आपको इतना प्रोडक्शन मिल जाएगा कि आप अच्छे से इसका बाज़ार में बेच भी सकते हैं। और दूसरा, गुलाब से कई प्रकार के पदार्थ ही बनते हैं, चाहे तो आप गुलकंद बना लें, गुलाब जल बना लें, इत्र भी बनता है। तो ये जो खेती करते हैं, आगे चल के आप प्रशिक्षण इसका लेंगे तो गुलाब के कई प्रोडक्ट भी बना सकते हैं, उनको बेच के भी अपन आर्थिक फ़ायदा ले सकते हैं। ये बदलाव क्या है? बदलाव से हुआ क्या है? भैया, ये बड़े काम की चीज है। जब जब बदलाव आया है, अपने संग खुशहाली लाया है। इंसान की सोच में अगर बदलाव आ जाए तो सब कुछ मुमकिन है, सब कुछ संभव है। अब ये बदलाव फिर आ रहा है, और इस बार ये देश के हर हिस्से की सूरत को बदल के रहेगा। हर सूरत की मुस्कान में वो आपको दिखाई देगा, क्योंकि जब जब बदलाव आया है वो अपने साथ खुशहाली लाया है। तो चलिए एक नई शुरुआत करते हैं, कुछ बदलाव करते हैं। दूरदर्शन किसान, एक नया चैनल जहां बातें होंगी बदलाव की और आपके कल की बेहतर शुरुआत की। छेड़ो बातें बदलाव की। कैसे पाएं अच्छी पैदावार? खाली पड़े हैं खेत, उस समय हम नमूने, मिट्टी के नमूने लेते हैं। कैसे रखें पशुओं का ख्याल? पशु बीमा बहुत जरूरी चीज है। कौन सी तकनीक रहेगी बेहतर? एक कॉल पर मिलेगी पूरी जानकारी। ये साहिवाल गाय कितना दूध दे देती है? देखिए हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। मुद्दा किसान का। भारत में मौसम और मॉनसून मिलकर किसानों की तकदीर लिखते हैं। विषय संवाद का। कैपेसिटी नहीं है उसकी इतनी। मंथन विचारों का। किसी को खाता खोलने से मना नहीं किया जाता। देखिए वाद संवाद, सोमवार से बुधवार शाम 7:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। तो किसान भाइयों, आज के अंक में हमने आपको बताया कि रबी की फसलों में आप अगर सब्जियों की पैदावार ले रहे हैं तो कीटों का प्रबंधन आप कैसे करें, और बेहद ज़रूरी है किसान भाइयों, क्योंकि इससे सब्जियों को तो नुकसान पहुंचता ही है, आपकी उपज कम होती है और लोगों की सेहत पर भी इससे बुरा प्रभाव पड़ता है। तो आप अच्छी फसल लें कीटों का प्रबंधन करके। इसके अलावा हमने आपको बताया गुलाब की खेती के फ़ायदों के बारे में, और इसके अलावा ये भी बताया कि गुलाब की खेती आप कम कीमत में कैसे कर सकते हैं, उसका प्रबंधन कैसे कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि हमने आज आपको जो जानकारियां दी वो आपको आपके कृषि कार्य में बेहद लाभकारी सिद्ध होंगी, और हमें उम्मीद है कि आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम भी बेहद पसंद आया होगा। फिलहाल मुझे दीजिए अनुमति इस वादे के साथ कि हम फिर हाजिर होंगे खेती किसानी से जुड़ी कई और अहम और रोचक जानकारियों के साथ। नई तकनीकों के बारे में हम आपको बताएंगे। फिलहाल आपके दोस्त दीपेश को दीजिए अनुमति। नमस्कार।